नमस्कार। आज हम भारत के सबसे प्राचीन दर्शनों में से एक जैन धर्म के बिल्कुल दिल में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक विषय नहीं है, बल्कि सत्य और अहिंसा के उस मार्ग को समझने का एक सफर है। एक ऐसा मार्ग जिसने सदियों से लाखों लोगों को रास्ता दिखाया है। तो चलिए इस गहरी समझ की यात्रा शुरू करते हैं। तो बात शुरू होती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। उस वक्त का भारतीय समाज आखिर था कैसा? जरा सोचिए। जैसे भारी कठोर जंजीरों में जकड़ा हुआ हो। समाज जटिल कर्मकांडों और वर्ण व्यवस्था के इतने कड़े नियमों में फंसा था, जहां जन्म ही सब कुछ तय कर देता था। साफ है, ये एक ऐसा दौर था जब लोग बदलाव के लिए बेचैन थे। और इसी बेचैनी से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई जब नियम ही बंधन बन जाएं तो मुक्ति का, आज़ादी का रास्ता क्या है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जो इन सारी उलझनों से परे आत्मा की शुद्धि और सच्ची शांति की तरफ ले जाए? यही वो सवाल था जिसने उस युग के कई महान विचारकों को एक नई खोज के लिए प्रेरित किया। और इस खोज का जवाब मिला वर्धमान महावीर के जरिए, जो जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। उनकी कहानी त्याग की एक असाधारण कहानी है। सोचिए, वो एक राजकुमार थे जिन्होंने सिर्फ 30 साल की उम्र में सत्य की खोज के लिए अपना राजपाट, अपना शाही जीवन, सारा ऐशो आराम सब कुछ छोड़ दिया। तो एक राजकुमार से भगवान महावीर बनने का ये सफर था कैसा? ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है। देखिए, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में जन्म हुआ। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर-बार छोड़ दिया और इसके बाद 12 साल की कठोर तपस्या की, जिसके बाद 42 साल की उम्र में उन्हें मिला कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान। और आखिर में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में उन्हें निर्वाण प्राप्त किया। और देखिए मजे की बात, वो खुद ज्ञानत्रिक क्षत्रिय वंश से थे, फिर भी उन्होंने जन्म पर आधारित उस व्यवस्था को ही चुनौती दे डाली। अब इतनी कठोर तपस्या के बाद महावीर ने जो समाधान खोजा वो किसी बाहरी पूजा पाठ या कर्मकांड में नहीं था, बल्कि 3 बहुत ही गहरे आंतरिक सिद्धांतों में था। इन्हें ही त्रिरत्न यानी ज्ञान के 3 रत्न कहा जाता है। यही वो 3 मजबूत स्तंभ हैं जिन पर मुक्ति का पूरा मार्ग टिका हुआ है। तो आखिर ये 3 रत्न हैं क्या? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है सम्यक दर्शन, यानी सत्य में एक अटूट अनवेवरिंग विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान, मतलब असलियत का, वास्तविकता का बिल्कुल सही और पूरा ज्ञान। और तीसरा सम्यक चरित्र, यानी सही और नैतिक आचरण। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि जैन धर्म के अनुसार मुक्ति के लिए किसी यज्ञ या पूजा की जरूरत नहीं है, बल्कि इन 3 रत्नों को अपनी जिंदगी में उतारने की जरूरत है। ये पूरी तरह से एक अंदर की यात्रा है, एक इंटरनल जर्नी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि ये सम्यक चरित्र या सही आचरण आखिर है क्या? इसे समझाया गया है 5 महाव्रतों के जरिए। पहला और सबसे जरूरी है अहिंसा। किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से, मतलब किसी भी तरह से चोट न पहुंचाना। फिर आता है सत्य, यानी हमेशा सच बोलना। अस्तेय, चोरी न करना। अपरिग्रह, मतलब जरूरत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा ना करना। और 5वां, जिसे महावीर ने खास तौर पर जोड़ा, वो था ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना। जैन दर्शन का एक और बहुत ही गहरा और ब्यूटीफुल सिद्धांत है अनेकांतवाद। इसका सीधा सा मतलब है कि जो परम सत्य है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसके कई पहलू हैं। किसी भी एक नजरिए से, एक एंगल से पूरी सच्चाई को नहीं समझा जा सकता। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम अलग अलग विचारों का सम्मान करें और ये समझें कि शायद हमारा नजरिया ही अकेला सही नजरिया नहीं है। ये इंटेलेक्चुअल टॉलरेंस का, एक दूसरे को समझने का कितना शक्तिशाली संदेश है। अब देखिए, समय के साथ जैन धर्म में एक बड़ा विभाजन हुआ और इसकी वजह थी मगध में पड़ा एक बहुत भयंकर अकाल, जो 1-2 साल नहीं, पूरे 12 साल तक चला। इस महासंकट के कारण भद्रबाहु के नेतृत्व में कई जैन साधु दक्षिण भारत चले गए, जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व में कुछ लोग मगध में ही रुक गए। यहीं से एक ही लक्ष्य के 2 अलग-अलग रास्ते बन गए। हुआ ये कि जब 12 साल बाद दक्षिण वाला समूह वापस लौटा तो दोनों समूहों की प्रथाओं में काफी अंतर आ चुका था और बस यहीं से जैन धर्म 2 बड़े संप्रदायों में बंट गया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर, जिनका नेतृत्व भद्रबाहु ने किया, वो वस्त्रों का पूरी तरह से त्याग करते हैं और उनका मानना है कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ श्वेतांबर, जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे, वो सफेद वस्त्र पहनते हैं और मानते हैं कि महिलाएं भी बिल्कुल मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। तो हमने इतिहास की बात की, सिद्धांतों को समझा,
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हजारों साल पुराने ये विचार आज की दुनिया में, हमारी दुनिया में कितने रेलेवेंट हैं। कैसे एक प्राचीन दर्शन हमारी आज की मॉडर्न समस्याओं का समाधान दे सकता है। चलिए देखते हैं कि ये हमारी दुनिया से कैसे जुड़ता है। सच तो ये है कि जैन धर्म की प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है, शायद पहले से भी ज्यादा। अहिंसा का सिद्धांत आज दुनिया में बढ़ती हिंसा और आतंकवाद का सीधा जवाब है। अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा चीजें जमा ना करने का सिद्धांत आज के कंज्यूमरिज्म और लालच पर एक लगाम है, जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को कम करने में सीधी मदद कर सकता है। और अनेकांतवाद ये हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग विचारों का सम्मान किया जाए, जो कट्टरता और पोलराइजेशन को खत्म कर सकता है। तो जाते जाते एक विचार के साथ आपको छोड़ते हैं। हमने देखा कि जैन धर्म का जो मूल स्तंभ है वो है अहिंसा। तो आज की इस तेज रफ्तार, डिजिटल और काफी जटिल दुनिया में अहिंसा का सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल रूप क्या हो सकता है?